सर्दियों के सीजन की सब्जियों में पत्ता गोभी बहुत ही फ्रेश मिलती है। आज उस पत्ता गोभी से ऐसे स्ट्रीट साइड की हम रेसिपी बनाएंगे जो बच्चे तो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, और बच्चों का तो बहाना है, दरअसल हम सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। आज इस रेसिपी में एक छोटा सा ट्विस्ट ऐसा दिया है कि घर में यदि प्याज लहसुन जिनको नहीं खाना है वो लोग भी इन मंचूरियन का एंजॉय कर सके। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज कोई तामझाम है ही नहीं, सिर्फ एक पत्ता गोभी और आपके ढेर सारे मंचूरियन बनकर तैयार होंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एक ताजी सी पत्ता गोभी को लेना होगा और उसे अच्छे से वॉश करके आपको इस तरीके से कट करना होगा। इसे कट करने का भी जो तरीका है वो खास है। पता है क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक पत्ता गोभी से आज मंचूरियन बनाने वाले हैं। बहुत सारी चीजें नहीं मिक्स करेंगे इसके अंदर, तो जिसकी वजह से हमें इसे अगर सही ढंग से काटा तो बाइंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ताजी सी पत्ता गोभी को जब हम इस तरीके से पहले लंबाई में काटेंगे, उसके बाद उसे अच्छे से पकड़कर इस तरीके से फाइन चॉप करेंगे, तो इस पत्ता गोभी से हमारे जो मंचूरियन बॉल्स बनेंगे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। बिना चॉपर के इस तरीके से पत्ता गोभी काटने का तरीका कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आप चॉपर है आपके पास तो उससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैंने सोचा कई बार हमारे बिगनर्स ऐसी जगह पर होते हैं जब उनके पास ज्यादा तामझाम नहीं होता है, तो नॉर्मल नाइफ से भी उसे काटना सीख लें। ये हरी प्याज है, जिसको मैंने हरा प्याज जो हरा पार्ट है उसे अलग काट लिया है और बाकी ऊपर का पार्ट मैं अलग काट रही हूँ। शिमला मिर्च के भी चौकोर पीस कर रही हूँ, लेकिन वो सारी चीजें मुझे बाद में लगेंगी। अभी मुझे सिर्फ क्या लगेगा, अदरक और हरी मिर्च, और मैंने हरी मिर्च 3 से 4 कम से कम डाल दी है बारीक कटी हुई। कम से कम 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक जिसे फाइन चॉप करके डाल दिया। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। जी हाँ, नमक अच्छी क्वांटिटी में डलेगा। और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, पहली चीज आपको बता रही हूँ, कलर मत डालिए, आप इसके बदले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हर जगह मिल जाता है, हम कलर से बच जाते हैं अगर हम ये मिर्च डाल देते हैं, तो वो तीखा भी नहीं होता है, तो आप वो डाल दीजिए। थोड़ा सा जो सीक्रेट बता रही हूँ, स्वाद बहुत बढ़ जाएगा, गरम मसाला डाल दीजिए। जी हाँ, उसके बाद आपको डालनी है ताजी कुटी हुई काली मिर्च, मतलब बहुत दिनों की रखी हुई काली मिर्च मत डालिए। आप काली मिर्च जो होती है वैसे तो आप सामने कूट लीजिए, और नहीं तो थोड़े दिन पहले की कुटी हुई हो ताजी, वो डाल दीजिए। यहाँ पर डाल दीजिए आप चावल का आटा और मैदा। 4 चम्मच मैंने मैदा डाल दिया। इसके बदले आप अरारोट भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, तो जो चॉइस आपकी है। कॉर्नफ्लोर मतलब वो नहीं, आपको मक्के का आटा नहीं डालना है ना, वो मोटा येलो कलर का होता है वो नहीं चाहिए। कॉर्नफ्लोर जिसको पैकेट में मंगवाते हैं वो डाल सकते हो, मतलब मक्के का ही होता है। मक्के के छिलके हटने के बाद जो मशीनों से बनकर तैयार होता है ना कॉर्नफ्लोर, वो डाल सकते हो, या फिर अरारोट डाल सकते हो। और चावल का आटा मैंने यहाँ पर डाल दिया। कश्मीरी लाल मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही थी, वो मैंने डाल दी, कलर अच्छा आ जाए। और हरी धनिया भी खूब सारी डाल दी है। हरी प्याज आप डाल सकते हो तब जब आपके घर में सारे लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तब आप इसमें लहसुन भी डाल दो। लेकिन क्या है ना, कई घरों में ऐसा होता है कि सारे लोग नहीं खाते या पूरा घर ही नहीं खाता, तो आप ऐसे में इन बॉल्स को एंजॉय कर सकते हो बिना प्याज लहसुन के। तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला। अब देखिए, यहाँ पर जब मैंने 4-4 चम्मच दोनों चीजें डाली हैं, चावल का आटा और मैदा डाला है, लेकिन क्या है ना, बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं है कि हम इतने सारे बॉल्स को इतना परफेक्ट गोल शेप दें। आपका टाइम ही नहीं लगेगा जब आप ये छोटा सा काम कर दोगे। इसमें एक बड़ा पीस ब्रेड का या 2 छोटे पीस ब्रेड को साइड कट करके उसको ग्राइंड कर लीजिए और धीरे धीरे उसको इस तरीके से मिक्स कर दीजिए, जिससे क्या होगा, इसको अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाएगी और अब आपके हाथों में लगेगा थोड़ा सा ऑयल और आप इस तरीके से इन बॉल्स को बना लोगे बड़े आसानी से। वैसे इसमें कलर डाला जाता है और इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है, जिससे ये जो कच्ची सब्जियां अच्छे से पक जाएं, इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो मैंने अजीनोमोटो भी नहीं डाला और इसमें कलर भी नहीं डाला। तो कलर के बदले आप लाल मिर्च डाल दीजिए, अजीनोमोटो के बदले आप एकदम जो घरों में जो फ्लेम होती है ना, नॉर्मल होती है,
तो इसलिए हम अजीनोमोटो नहीं भी डालें तो चलेगा। वो लोग बहुत फुल फ्लेम पे बनाते हैं और एकदम से एक्शन दिखाते हैं, फ्लेम को दिखाते हैं, आग लगाते हैं। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, आपने ये ब्रेड थोड़ा सा डाल दिया, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से बाइंड हो गया और ये बॉल्स बना के एक तरफ रख दीजिए। अब आपने जो नॉर्मल अपने पास जो कढ़ाई होती है थोड़े मोटे तले की, उसे गर्म कर दीजिए ऑयल को और आप इसमें डालना शुरू कीजिए बॉल्स को। ये बॉल्स जब आप डालेंगे तो ये फ्राई हो जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर बहुत ही परफेक्टली फ्राई होएंगे। अंदर तक सारी सब्जियां जो हैं पक जाएंगी। आप चाहते तो जैसे मैंने पहले भी आपको सिखाया है, गाजर डाल दीजिए अंदर ही, हरी प्याज डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए, बहुत सारी सब्जियां, फ्रेंच बीन डाल सकते हैं। पर आज सिर्फ और सिर्फ पत्ता गोभी से आप इसे बना सकते हैं। अभी न्यू ईयर आ रहा है, ऐसे में ना घर में मतलब छोटी मोटी पार्टी होती है, कई लोग कहते हैं कुछ ये बनाओ वो बनाओ, एक एक प्लेट मंगाओगे कितनी महंगी पड़ती है। और पता है ठंड का टाइम है, अगर आप बाहर से मंगाते हो लाते लाते ही ठंडा हो जाता है। क्यों ना इसे घर में बना लिया जाए, पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए कलर आप देख रहे हैं कितना सोना आया है, इतना क्रिस्पी बॉल, कितना सोना। मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी को बारीक कट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने इन बॉल्स को रखा है। चाट मसाला डालकर आप इन्हें उनको सर्व कर लीजिए जो लोग प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाते, जिनको सॉसेस खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लोग के लिए ये बॉल्स बहुत ही बढ़िया है। ये बात सही है कि नहीं? हमारे घरों में जितने लोग होते हैं सबकी अलग अलग पसंद होती है। किसी को सॉसेस बहुत पसंद है, किसी को सॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरीके से ना हम घर में कई सारे वेरिएशन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको इनको सॉसेस में बनाना है वो भी बता दूंगी। सारे बॉल्स को पहले हम फ्राई कर लेते हैं 1 बाय 1, क्योंकि इन बॉल्स को सभी को फ्राई कर लो। जितने अभी आपको बनाने उतने बना लीजिए। बाकी के जो बचे हैं बॉल्स, अगर बच जाते हैं तो आप क्या करोगे, उन बॉल्स को एक अच्छे से बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में रखिए फ्रिज में, और आप उन्हें 2 दिन बाद आराम से, 1 दिन 2 दिन बाद उसे फिर से सॉस, जब गरम सॉस बनाओगे उसको आप यूज कर सकते हो। आप पता है हम फ्रिज में रखी हुई चीज़ को बासा मानते हैं 1-2 दिन की, और वो लोग पता नहीं सारा दिन सुबह से शाम तक रखे हुए होते हैं और वो फिर भी हम बड़े चाट कर उसे खाते हैं। और जबकि वहाँ पर जो सब्जियाँ होती हैं उनको इतनी बारीकी से अच्छे से नहीं धोकर काटा जाता है। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए, आप घर पर बनाइए। आज मेरे घर में सब लोग का यही कहना था कि भाभी आपने इतने सारे मंचूरियन एक पत्ता गोभी से बनाए, जब बाहर 350 की एक डिश मिलती है तो उसमें तो सिर्फ 6 से 7 मंचूरियन के पीस होते हैं, ये कैसे? तो बस यही तो है, मैं चाहती हूँ घर में हम बच्चों को वो सारे चीजें खिलाएं जो मार्केट में उन्हें बेहद पसंद आती हैं। बस थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी, लेकिन रेसिपी पूरा परिवार एंजॉय कर सकेगा। ये बात सही है कि नहीं? कमेंट जरूर करके बताइए। तो देखिए ना, मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हो गए। जिन्हें प्याज नहीं खाना वो ये खा सकते हैं, उनके लिए बिना प्याज वाली सॉस भी बना लीजिए, और जिन्हें भर भर के प्याज लहसुन खाना है तो उनके लिए सॉस अभी बना लेते हैं। अब यहाँ पर ले रहे हैं एक पैन, और पैन लेकर उसमें वही जो फ्राई किया हुआ जो ऑयल था तो वही ले लिया है मैंने, और उसमें मैंने 2 चम्मच भर के ऑयल लिया है। इसमें मैंने खूब सारी 2 चम्मच भर के गार्लिक डाली है जिसे मैंने चॉप कर लिया था, 2 हरी मिर्च डाली है, और मैंने यहाँ पर 2 प्याज को भी बारीक कट कर लिया था। अब इन चीज़ों को हमें पकाना है। यहाँ भी हम ना तो अजीनोमोटो डालेंगे और ना ही हम लोग कलर डालेंगे, फिर भी हमारे मंचूरियन का कलर बहुत ही परफेक्ट आएगा। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि उसको भी आप स्किप कर सकते हो। यहाँ देखिए, थोड़ी सी पत्ता गोभी थी जो मैंने निकाल के रखी थी डेकोरेशन के लिए, तो वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया। अच्छा है, सॉस में चल जाएगी। और यहाँ पर कुछ शिमला मिर्च, मैंने बताया था ना कि मैंने आधा शिमला मिर्च लिया, आधा लाल आधा येलो और एक हरा, बस। और हरी प्याज के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना हरा, तो वो मैंने ले लिया है। तो ये खूब सारी सब्जियां आप अच्छे से इनको सौटे कीजिए, और काली मिर्च कुटी हुई डालिए, इसमें थोड़ा सा नमक डालिए सब्जियों के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं डालिए। अब यहाँ पर आप विनेगर डालिए या फिर नींबू का रस। सोया सॉस 1 चम्मच डालिए, बहुत ज़्यादा डार्क है तो पहले कम डालिए। चिली सॉस डालिए, ग्रीन कलर की या रेड कलर की, कलर के बदले यहाँ भी
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए, सच में बहुत बढ़िया कलर आएगा। और यहाँ मैंने डाल दिया टमेटो केचप। एक और बात, इन दिनों टमाटर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। टमेटो सॉस कैसे बनाई जाती है, चिली सॉस रेड और ग्रीन कैसे बनाई जाती है, मैंने सारी रेसिपीज यहाँ बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है वहाँ जरूर चेक कीजिए। एक और बात, लास्ट ईयर मैंने आपको बिना चीनी की टमेटो केचप बनाकर दिखाई थी, जिससे बहुत ज्यादा बच्चे जो चीनी खा लेते हैं उन्हें भी खाने में ये अच्छी लगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, हम सभी को थोड़ा थोड़ा हेल्दी पर चुनना चाहिए, हेल्दी चीजों की तरफ जरूर जाना चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है ना। अब इस अच्छे से सॉस को पकाइए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। देखिए, मैं आपको सिर्फ जस्ट दिखा रही हूँ कि ये जो आधा चम्मच मैंने अरारोट कॉर्नफ्लोर लिया और थोड़ी सॉस मेरे उसमें बची हुई थी वो भी मिक्स किया, और पानी मैंने आधा कप ले लिया है। ये मैं इसमें डालती हूँ। कॉर्नफ्लोर से क्या होता है, थोड़ी ग्लेज सा आता है, थोड़ी चमक सी आती है। और अगर आपको कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है तो सिंपल सिर्फ 1/4 कप पानी डालकर इसे थोड़ा पका लीजिए, बढ़िया सॉस आपकी तैयार हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर से थोड़ा गाढ़ापन आता है, थोड़ी चमक आती है। अगर आप उसे भी स्किप करना चाहें तो आप हटा दीजिए, सिर्फ सादा पानी डालिए। चावल का आटा वाटा मत डालिए, बिल्कुल कोई चीज़ मत डालिए। या देख रहे हैं आप कितनी शाइन आ गई, ये कॉर्नफ्लोर की आई है। लोग तो इमली की चटनी में भी कॉर्नफ्लोर डालते हैं, हलवाई लोग। हम लोग तो कभी नहीं डालते हैं। कलर कितना प्यारा आया है ना बिना कलर के। यहाँ मैंने एक चीज़ और डाली। क्या डाली, जबकि इसमें डालते नहीं है वो लोग, मैंने डाला थोड़ा चाट मसाला। जी हाँ, एक बार मेरे कहने पर जो मैंने ब्रेड क्रम्स आज आपको डालकर दिखाया, चाट मसाला डालकर दिखाया, तो ये कुछ सीक्रेट मैंने आज अपने आपको बताए हैं जो कि इन मंचूरियन का स्वाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। एक बार मेरे कहने से आप इस तरीके से जरूर बनाइए। पत्ता गोभी तो रोज भाजी वाला लाता है, जब आप बनाओगे आप मुझे याद जरूर करोगे। और हाँ, मैंने कुछ बॉल्स ड्राई ही निकाल कर रख दिए हैं, जिससे कि कल परसों मैं इसको बना सकूं। वैसे आप मतलब ऐसा भी कर सकते हो, जैसे सॉस काफ़ी सारी बना के आप उसको आधी निकाल के रख दो और बाकी मंचूरियन पे रख दो, जब आपको मन करे उसे मिक्स कीजिए। पर मैंने तो सॉस भी नहीं बनाई, जब खाना होगा तब बना लूँगी। तो इस तरीके से मंचूरियन बॉल्स बन चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया अंदर तक फ्राई हो चुका है। कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें हमें अजीनोमोटो डालने की। पुराने जमाने में होता ये था, हमारी नानी दादी लोग अपने टाइप की, इस टाइप की ना सही, लेकिन ऐसी चीजें बनाकर रखती थी जो पूरे साल हम लोग एंजॉय करते रहते थे। लेकिन आजकल हमारे पास कुछ दूसरे काम ऐसे हो गए जिसकी वजह से हम बच्चों को छोड़ देते हैं, वो चीजें हम बनाकर नहीं रखते, या फिर जो आजकल के तौर तरीके वाली स्ट्रीट वाली चीजें बनाने में थोड़ा सा ही आलस कर देते हैं, जिसकी वजह से बार बार बच्चे बाहर का खाना खाते हैं। और आप देख रहे हैं कि अनजाने में इतनी सारी केयर करने के बाद भी हमारे घर में बीमारियां बिन बोलाए आ जाती हैं। तो क्यों ना इन रेसिपीज को हम घर पर बनाएं। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़े से ट्रिक्स हैं। जब वो रेसिपी बनती है तो ना तो उसमें अजीनोमोटो डलता है, ना ही कोई कलर डलता है। सॉसेस डलती हैं जो अपन ने मतलब अपने हिसाब से मंगाई हुई हैं। सिरके को आप स्किप कर सकते हो, कॉर्नफ्लोर को आप स्किप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को अपने ढंग से उसे मैनेज कर सकते हो। ये कब बनाकर एंजॉय कर रहे हो, न्यू ईयर पे कब बना रहे हो, मुझे बताइएगा जरूर। घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो ये नाश्ता बनाना तो बनता है। इस समय आंवले का सीजन आ रहा है, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा अगर आपको बनाना है तो ये प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, क्लिक कीजिए, बहुत सारी रेसिपीज हैं। अभी हाल ही में आपके साथ मैंने आंवले के लड्डू भी शेयर किए थे, वो भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। हमें ये प्रकृति की चीज़ों को ज़रूर एंजॉय करना चाहिए सीजन के अकॉर्डिंग।